दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अमिताभ आनंद और आज द हिंदू एडिटोरियल में जो टॉपिक है उसका नाम है ट्रबल इन नेपाल, यानी कि नेपाल में संकट। इंडिया विल हैव टू डील विथ केपी ओली इन नेपाल। केपी ओली जो कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं नेपाल के, तो इंडिया को जो है उनके साथ डील करना पड़ेगा केपी ओली के साथ। वेदर ही इज़ आउस्टेड, चाहे वो अपदस्थ हो जाए या चाहे वो पीएम के रूप में बने रहें, ठीक है, फिर भी जो है इंडिया को केपी ओली के साथ जो है डील करना पड़ेगा, उनसे निपटना पड़ेगा, उनसे संघर्ष करना पड़ेगा। द स्टॉर्म रेजिंग इन नेपाल्स ruling Nepal Communist Party is again rocking the Khadga Prasad Oli government and putting Kathmandu's polity in suspense over what might follow। यानी कि ये स्टॉर्म जो है, आंधी जो है, जो भड़की हुई है, एक तरीके से चल रही है। रेजिंग मतलब चलना इन ए स्ट्रांग वे, ठीक है ना, हैपन इन ए स्ट्रांग वे। तो द स्टॉर्म रेजिंग इन नेपाल्स रूलिंग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, दैट इज एनसीपी, यानी कि जो नेपाल का जो सत्तारूढ़ जो नेपाल कांग्रेस पार्टी है, उसमें जो चल रही जो आंधी है, वो फिर से इज अगेन, एक बार फिर से जो है रॉकिंग, वो हिला रही है किसको? केपी ओली गवर्नमेंट को, ठीक है ना, एंड पुटिंग काठमांडूज पॉलिटी। और ये क्या कर रही है? और काठमांडू की जो पॉलिटी है, यानी कि नेपाल की जो राज्य व्यवस्था है, उसको सस्पेंस में रख रही है, यानी कि उसको असमंजस में रख रही है ओवर व्हाट माइट फॉलो, कि क्या और मतलब कि आगे क्या होने वाला है, उसको लेकर जो है सस्पेंस में रख रही है। A crucial meet meant to announce an end to the differences between the party's two leaders, Mr. Oli and his rival Pushpa Kamal Dahal प्रचंडा, was postponed on Tuesday। कहा जा रहा है कि ये जो एक क्रूशियल मीट जो होने वाला था, एक बहुत ही अहम बैठक जो था, जिसमें जो है ये अनाउंस होना था क्या अनाउंस होना था? एंड टू द डिफरेंसेस बिटवीन द पार्टीज टू लीडर्स, दो लीडर्स, यानी कि पार्टी के दो लीडर्स, जो दो नेता हैं, मिस्टर ओली और उसके जो प्रतिद्वंदी हैं पुष्प कमल दहल प्रचंडा, उनके बीच जो मतभेद हैं, जो डिफरेंसेस हैं, उनको खत्म करने को लेकर जो अनाउंसमेंट होने वाला था मीटिंग में, उस मीटिंग में, यानी कि क्रूशियल मीट जो था, ठीक है ना, उस उद्देश्य से जो मीट बुलाया गया था, तो उसको जो है पोस्टपोन कर दिया गया। ये मीट जो है, ये मीट यहाँ पर आ गया आपका। तो ये मीट किस लिए था? ये मीट था मीन टू, मतलब उसके लिए ये अनाउंस करना था कि ये जो है अनाउंस ये करना था कि ये समाप्ति हो चुकी है, यानी कि खत्म हो चुका है डिफरेंसेस, लेकिन वो हुआ नहीं। तो ये जो डिफरेंसेस है, जो मतभेद है दोनों पार्टी लीडर्स के बीच, मिस्टर ओली और मिस्टर पुष्प कमल दहल के बीच, ठीक है, उस डिफरेंसेस को खत्म करने के लिए जो घोषणा होनी थी मीटिंग में, लेकिन वो मीटिंग जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया ऑन ट्यूसडे। कब? ट्यूसडे को, ठीक है। लास्ट वीक टू, पिछले सप्ताह भी, ठीक है ना, पिछले सप्ताह भी क्या हुआ? द टू राइवल फैक्शंस, ये दोनों जो प्रतिद्वंदी गुट हैं, डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया कि टू पुट ऑफ अ मीटिंग, कि वो जो है मीटिंग को जो है स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग, यानी कि स्थायी कमेटी की जो मीटिंग है उसको टाल दे, ठीक है ना, पुट ऑफ मतलब टाल देना। आफ्टर प्राइम मिनिस्टर ओली फेल टू अटेंड, जब प्राइम मिनिस्टर जो है ओली जो है वहाँ पर, उसको अटेंड करने में, उस मीटिंग को अटेंड करने में फेल हो गए, यानी कि विफल हो गए, तो दोनों राइवल फैक्शंस ने डिसाइड किया कि इस मीटिंग को टाल दिया जाए। वाइल द बोन ऑफ कंटेंशन, ये झगड़ा का जो जड़ है ना, बोन मतलब हड्डी होता है, और कंटेंशन में झगड़ा, जैसे कुत्ते के बीच में जो है एक हड्डी अगर डाल देते हैं तो दोनों कुत्ता लड़ाई करने लगता है ना, तो उसी से ये निकला है द बॉन ऑफ कंटेंशन। मतलब लड़ाई का जो कारण है, झगड़ा का जो जड़ है, वो क्या है? विच हैज रॉयल्ड पार्टी मेंबर्स, जिसने जो है उत्तेजित कर दिया है पार्टी मेंबर्स को, इरिटेट कर दिया है पार्टी मेंबर्स को, यानी कि पार्टी के सदस्यों को, ठीक है ना, ये कंटेंशन इज दैट, ये कंटेंशन क्या है? फिर यहाँ पर देखिए, ये कॉमा और कॉमा के बीच में जो है ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन मेन वाक्य यहाँ पर है, ठीक है। तो इज दैट, वो क्या है बॉन ऑफ कंटेंशन? कि मिस्टर ओली जो है वो दो पोस्ट धारण किए हुए हैं लगातार, ठीक है ना, वो दो पोस्ट रखे हुए हैं। वो पोस्ट है दैट ऑफ, मतलब ये पोस्ट है, ठीक है ना, दैट मतलब पोस्ट, दैट ऑफ एनसीपी चेयरपर्सन, ये दैट जो है प्रोनाउन है,
ये नाउन के बदले में आता है ये, ठीक है ना। तो दैट ऑफ एनसीपी चेयरपर्सन, एनसीपी की चेयरपर्सन भी वो पद को धारण किए हुए हैं और प्राइम मिनिस्टर के भी, ठीक है ना। तो यही है बॉन ऑफ कंटेंशन इज दैट मिस्टर ओली जो है वो कंटिन्यू टू होल्ड टू पोस्ट, ठीक है, दैट ऑफ एनसीपी चेयरपर्सन एंड प्राइम मिनिस्टर। इट इज क्लियर, ये स्पष्ट है कि दैट देयर इज अ मोर कॉम्प्लेक्स पावर गेम गोइंग ऑन। ये स्पष्ट है यहाँ पर कि बहुत ही जटिल जो पावर है, पावर गेम जो है या सत्ता को लेकर जो एक गेम चल रहा है वो जारी है, गोइंग ऑन। Party members leading to move against Mr. Oli point to growing discomfort over his autocratic style। यानी कि वो पार्टी मेंबर्स जो कि मिस्टर ओली के खिलाफ हैं, यानी कि मिस्टर ओली के खिलाफ जो ये मूव लाया गया है, ये विरोध का जो है मूव, तो वो पार्टी मेंबर्स जो हैं, वो पार्टी सदस्य जो हैं वो इशारा करते हैं। ये देखिए पार्टी मेंबर्स, ये लीडिंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि इसको क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है ना, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यानी कि इस मूव को लीड करने वाले जो पार्टी मेंबर्स हैं, और ये मूव जो है यानी कि इसके खिलाफ, मिस्टर ओली के खिलाफ जो मूव को लीड करने वाले पार्टी मेंबर्स जो हैं वो, ये देखिए मेंबर्स है तो यहाँ पर पॉइंट है, मतलब कि वर्ब का प्लूरल फॉर्म हो गया। पॉइंट टू, ये जो है इशारा करते हैं किसकी तरफ, बढ़ता हुआ बेचैनी की तरफ। किसको लेकर, ओवर हिज ऑटोक्रेटिक स्टाइल, यानी कि मिस्टर ओली का जो निरंकुश शैली है उसको लेकर जो है एक ग्रोइंग, एक बढ़ता हुआ डिस्कम्फर्ट की तरफ इशारा करते हैं ये पार्टी मेंबर्स। द दहाल फैक्शन, ये जो दहाल गुट है, ठीक है, which had merged with the Oli led United Marxist Leninists in 2018। अब यहाँ तक का पहले पढ़ लीजिए, when they are combined won a massive mandate in the general election, ठीक है, ये यहाँ तक पढ़ लीजिए। ये दहाल फैक्शन, देखिए यहाँ पर कॉमा है, इसका मतलब है कि इसके बाद जो है दहाल फैक्शन के बारे में जानकारी दी जा रही है। मेन यहाँ पर दहाल फैक्शन का जो वर्ब है वो यहाँ है, ठीक है, मेन वर्ब। लेकिन यहाँ पर क्या है, दहाल फैक्शन जो है विच हैड मर्ज्ड, जो कि मिल गया था, यानी कि मर्ज्ड हो गया था, एक तरीके से आप कह सकते हैं उसमें जुड़ गया था किसके साथ, ओली लेड यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, यानी कि ओली के नेतृत्व में जो यूएमएल था, यानी कि यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जो था उसके साथ ये मिल गया था। कब, 2018 में, व्हेन दे आर कंबाइंड, जब उन दोनों का गठबंधन जो है वन अ मैसिव मैंडेट, एक जो है बहुत ही बड़ा जनादेश हासिल किया था, यानी कि जीता था जनरल इलेक्शन में, आम चुनाव में। और यह जो दहाल फैक्शन जो है वो इज़ ऑल्सो इम्पैशेंट, वो भी मतलब कि इम्पैशेंट है, मतलब कि एक तरीके से उसका पैशन अधीर हो रहा है, इज ऑल्सो इम्पैशेंट फॉर अ चांस टू रूल, मतलब कि शासन करने के लिए जो अवसर मिले उसके लिए वो अधीर हुए, ठीक है ना। मिस्टर दहाल, मतलब कि दहाल फैक्शन, Mr. Dahal is already unhappy over past power sharing agreements that he believes Mr. Oli reneged on, ठीक है ना। तो मिस्टर दहाल जो है वो पहले से ही नाखुश हैं ओवर पास्ट पावर शेयरिंग एग्रीमेंट्स, ठीक है ना। यानी कि ये जो पावर, सत्ता साझा करने के जो समझौते हुए थे अतीत में, उसको लेकर मिस्टर दहाल जो हैं वो पहले से ही अनहैप्पी हैं, और वो एग्रीमेंट्स की वो जो मानते हैं, यानी कि मिस्टर दहाल मानते हैं कि ये एग्रीमेंट्स, ये समझौता जो है मिस्टर ओली जो है उस पर खड़े नहीं उतरे, उस पर जो है वो मुखर गए, मतलब मुकर गए, यानी कि उससे पीछे हट गए। मिस्टर ओली रेनिगेट ऑन, मतलब टू फेल टू कीप वंस प्रॉमिस, ठीक है ना, अपने वादे को मतलब कि निभाने से विफल हो जाना, यानी कि उसको नहीं निभाना। तो मिस्टर ओली जो है उस एग्रीमेंट्स को उस एग्रीमेंट से पीछे हट गए हैं। एंड मिस्टर ओली स्टिल हैज़ रेजिडुअल बिटरनेस, और मिस्टर ओली जो है दूसरी तरफ उनको अभी भी स्टिल, अब भी उसको जो है बचा हुआ एक बिटरनेस है, कड़वाहट है, खुन्नस है, किस पर, मिस्टर दहल के डिसीजन पर। मिस्टर दहल का जो डिसीजन आया था 2016 में, वो डिसीजन किया था टू पुल आउट ऑफ हिज प्रीवियस गवर्नमेंट इन 2016। 2016 में जो उसका जो प्रीवियस गवर्नमेंट था मिस्टर ओली का, उससे बाहर निकल जाने का जो निर्णय था मिस्टर दहल का, उसको लेकर अभी भी मिस्टर ओली का जो है बचा हुआ रेसिडुअल बचा हुआ, यानी कि बाकी खुन्नस अभी भी बचा हुआ है मिस्टर ओली के पास, ठीक है ना।
There is also concern over Mr. Oli's head-on collision with India over the past few weeks. देखिए, यह भी कंसर्न है, ये भी एक चिंता है कि मिस्टर ओली का जो हेड ऑन कॉलिजन है, मतलब कि सीधे सीधे टकराव जो है इंडिया के साथ ओवर द पास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ सप्ताहों में, ठीक है ना। शुरू बिगिनिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगर उसको देखें तो शुरुआत है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू अडॉप्ट अ डिस्प्यूटेड मैप, यानी कि एक विवादित मैप को अपनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से शुरू करके, एज वेल एज साथ ही साथ हिज रादर रैश लैंग्वेज अगेंस्ट इंडिया, और साथ ही साथ जो है उनका जो है एक रैश लैंग्वेज है, यानी कि एक तरीके से भद्दा, एक कहिए एक गैर जिम्मेदाराना जो भाषा है भारत के प्रति, भारत के खिलाफ, जिसमें शामिल है इंक्लूडिंग रिसेंट कंट्रोवर्सी, जिसमें शामिल है एक हाल ही में जो एक विवाद है ओवर द बर्थ प्लेस ऑफ द हिंदू गॉड लॉर्ड राम, यानी कि हिंदू जो भगवान हैं लॉर्ड राम, उनके बर्थ प्लेस को लेकर, यानी कि उनके जन्मभूमि को लेकर जो अभी हाल ही का रिसेंट कंट्रोवर्सी है उसमें वो शामिल है। Mr. Oli has said that he believes there is a conspiracy against him. Mr. Oli ने कहा मिस्टर ओली ने कहा है कि उनका मानना है कि देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी, कि एक कॉन्स्पिरेसी है, मतलब एक साजिश है अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ। एंड एल्यूडेड टू, एल्यूड का मतलब इनडायरेक्टली किसी चीज़ को आप कह सकते हैं संकेत करना, ठीक है ना, उसको उसकी तरफ इंडिकेट करना, इशारा करना, तो मतलब अप्रत्यक्ष रूप से। एंड एल्यूडेड टू एलिजिट मैशिनेशन बाय द इंडियन एम्बेसी इन काठमांडू, और उसने जो है इशारा किया है अप्रत्यक्ष रूप से कथित मैशिनेशन, मैशिनेशन मतलब षड्यंत्र, ठीक है ना, एक तरीके साजिश, दांव, मतलब कि सत्ता को हथियाने का, बाय इंडियन एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी के द्वारा इन काठमांडू, काठमांडू में जो इंडियन एम्बेसी है उनके द्वारा जो मतलब कि षड्यंत्र, मतलब कि कथित षड्यंत्र कह सकते हैं, मतलब कि ऐसा कहा जाता है, कथित षड्यंत्र के बारे में अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने इशारा किया है। फाइनली अंततः जो है वो क्या हुआ है, देयर इज कॉन्सिडरेबल डिस्क्वाइट इन द पार्टी, मतलब कि एक बहुत ही ज़्यादा बेचैनी है पार्टी में, चिंता है पार्टी में, एंड इन द प्रेस, और प्रेस में भी किस चीज़ को लेकर, ओवर द पब्लिक रोल प्लेड बाय द चाइनीज एम्बेसडर टू नेपाल in bringing together the warring faction, especially after Mr. Oli's threat to split the NCP and revive the UML earlier this month. कहा जा रहा है, इसको तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, एक काफ़ी बेचैनी है पार्टी में और प्रेस में, किस को लेकर, ओवर द पब्लिक रोल, यानी कि जो सार्वजनिक भूमिका जो निभाई जा रही है चाइनीज़ एम्बेसडर टू नेपाल, यानी नेपाल में जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं, मतलब कि चीनी राजदूत हैं जो हैं, उनके द्वारा जो एक पब्लिक रोल प्ले किया जा रहा है, किस चीज़ को लेकर, इन ब्रिंगिंग टुगेदर द वॉरिंग फैक्शंस, यानी कि जो युद्धरत, यानी कि दो जो लड़ रहे हैं, यानी कि एक दहाल फैक्शन और एक जो ओली फैक्शन है, वो जो दोनों लड़ रहे हैं, वो दोनों वॉरिंग फैक्शन को, दोनों गुटों को जो है साथ साथ लाने का जो काम किया जा रहा है, एक पब्लिक रोल भूमिका निभाई जा रही है चाइनीज़ एम्बेसडर के द्वारा, उसको लेकर एक कंसिडरेबल डिस्क्वाइट है, एक बहुत बड़ी चिंता है। ये खासकर तब हुआ है जब मिस्टर ओली ने धमकी दी थी कि वो जो है एनसीपी को मतलब कि दो टुकड़ों में बांट देंगे, मतलब कि एनसीपी को बांट देंगे, ठीक है, और यूएमएल को फिर से वो खड़ी कर देंगे, मतलब खड़ा कर देंगे अर्लियर दिस मंथ, इस मंथ के शुरुआत में। मेनी इन साउथ ब्लॉक विल टेक हार्ट and may even rejoice over Mr. Oli's troubles, given his recent petulant behavior with the Modi government. मतलब बहुत सारे लोग जो साउथ ब्लॉक में हैं, साउथ ब्लॉक में इंडिया में कह सकते हैं आप, ठीक है, विल टेक हार्ट का मतलब होता है टू बी इंक्रेज्ड, यानी कि प्रोत्साहित होंगे, बड़ा खुश होंगे एक तरीके से, मतलब कि एक तरीके से बड़ा प्रेरित होंगे, तो ये मिस्टर ओली के ट्रबल को देखकर जो है वो बड़ा प्रोत्साहित होंगे, यानी कि इंक्रेज होंगे। तो साउथ ब्लॉक में बहुत सारे लोग जो हैं विल टेक हार्ट, उसको बहुत मज़ा आएगा, विल टेक हार्ट, एंड मे इवन रिजॉइस, और बहुत खुश भी हो सकते हैं, किस चीज़ को लेकर, और मिस्टर ओलीज ट्रबल्स, ओली के ट्रबल को देखकर, गिवन हिज रिसेंट पेटुलेंट बिहेवियर,
विद द मोदी गवर्नमेंट के साथ जो उसका जो पेटुलेंट बिहेवियर था, यानी कि बड़ा एक पेटुलेंट का मतलब होता है इरिटेबल, यानी कि आप कह सकते हैं ऐसा चीज़ जो एक तरीके से गुस्ताखी वाला हो, अमर्यादित हो, ठीक है ना। तो पेटुलेंट बिहेवियर जो मोदी गवर्नमेंट के साथ जो इनका रहा है, ओली गवर्नमेंट का, उसको देखते हुए बहुत सारे लोग जो हैं साउथ ब्लॉक में उसको वो प्रोत्साहित हो सकते हैं और यहाँ तक कि खुश हो सकते हैं मिस्टर ओली के ट्रबल पर, ठीक है ना। इंडिया नेपाल टाइज हैव हिट न्यू लॉज। ये इंडिया और भारत और नेपाल का जो संबंध है वो एक नई गिरावट को छुआ है, विथ नीदर साइड, जिसमें जो दोनों साइड जो हैं वो तैयार नहीं है टू शेड्यूल द मच प्रॉमिस्ड मीटिंग ऑफ फॉरेन सेक्रेटरीज टू बिगिन टू सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम्स। यानी कि दोनों साइड जो है वो तैयार नहीं है। नीदर साइड मतलब कि नो बड़ी, यानी कि बोथ साइड्स जो है वो निगेटिव सेंस में आ रहा है। यानी कि अगर आइदर देते हैं विथ आइदर साइड नॉट विलिंग अगर लगाते हैं तो ये भी सही होता, लेकिन यहाँ पर नीदर दे रहे हैं यानी कि नॉट आइदर, ठीक है ना। तो नीदर साइड मतलब कोई भी साइड जो है वो तैयार नहीं है, ठीक है, क्या करने के लिए, जो ये शेड्यूल मतलब कि मच प्रॉमिस्ड मीटिंग जो था फॉरेन सेक्रेटरी का, विदेश सचिव का जो ये जो बैठक जो थी, ठीक है ना, उसको शेड्यूल करने के लिए, निर्धारित करने के लिए दोनों पक्ष तैयार नहीं है। ये मीटिंग किस लिए था? टू बिगिन टू सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम्स, ये उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए था। फिर भी it is important for the Modi government and the Indian mission to take a mature stand and play a more constructive role in the current political crisis। फिर भी ये महत्वपूर्ण है किसके लिए? मोदी गवर्नमेंट के लिए और इंडियन मिशन के लिए जो वहाँ पर है, कि वो जो है एक परिपक्व स्टैंड ले, एक परिपक्व रुख ले, एंड वो जो है एक रचनात्मक भूमिका निभाए वहाँ पर इस करंट पॉलिटिकल क्राइसिस में, यानी कि ये जो मौजूदा राजनीतिक संकट में। द लार्जर स्ट्रगल फॉर द continuance of Nepal as a parliamentary democracy rather than as Politburo style polity dominated by the party elite also depends on the outcome of this tussle। ये जो लार्जर एक बड़ा संघर्ष जो है इसके लिए, फॉर द कंटिन्यूएंस ऑफ नेपाल एज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एक संसदीय प्रजातंत्र के रूप में नेपाल का बना रहना, ठीक है ना, एक बने रहने के लिए, तो समझे, मतलब कि एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में नेपाल को बने रहने के लिए या उसकी निरंतरता के लिए, न कि एज ए पॉलिट ब्यूरो स्टाइल पॉलिटी, न कि एक पॉलिट ब्यूरो स्टाइल शैली की जो एक पॉलिटी है, राज्य व्यवस्था जो है, जिसमें जो है नियंत्रण जो है पार्टी एलिट का होगा। पार्टी एलिट मतलब कि पार्टी के अभिजात वर्गों का होगा जिसमें, ठीक है ना। तो उसकी जो निरंतरता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के रूप में नेपाल का बने रहने का, वो भी डिपेंड करता है, ये जो लार्जर स्ट्रगल डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये जो लार्जर स्ट्रगल है मतलब कि किस चीज़ के लिए? कंटिन्यूस ऑफ नेपाल एज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रादर देन एज ए पॉलिट ब्यूरो स्टाइल पॉलिटी, ठीक है ना, डोमिनेटेड बाय द पार्टी एलिट, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द आउटकम। ये डिपेंड करता है किस पर? इस टसल का, मतलब कि ये जो लड़ाई के परिणाम पर डिपेंड करता है। वाइल मिस्टर ओली इज आउट नंबर इन द रूलिंग पार्टी स्ट्रक्चर, कहा जा रहा है कि ये जो सत्तारूढ़ पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उसमें मिस्टर ओली, हालांकि ये हालांकि की बात हो रही है, मतलब कि एक कॉन्ट्रडिक्टरी वाक्य है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है एक नेगेटिव सेंस में, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है। कह रहा है कि मिस्टर ओली जो है वो आउट नंबर्ड है, मतलब कि उनकी संख्या कम है रूलिंग पार्टी स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। ही हैज़ वन अ मैंडेट, फिर भी उसने जो है एक मैंडेट हासिल किया है। एंड देयर इज लिटिल आउट, और इसमें कोई शक नहीं है दैट ही रिमेन्स पॉपुलर इन नेपाल, की वो जो है नेपाल में लोकप्रिय हैं। इन पावर और आउट ऑफ इट, वो सत्ता में रहें या उससे बाहर रहें, न्यू दिल्ली को जो है विल स्टिल नीड, न्यू दिल्ली को जो है अभी ज़रूरत पड़ेगा टू कंटेंड विथ मिस्टर ओली, यानी कि मिस्टर ओली से निपटने के लिए, मिस्टर ओली से डील करने के लिए जो है उनको ज़रूरत पड़ेगा न्यू दिल्ली को, यानी कि भारत को। हुज पोलराइजिंग, हुज मतलब मिस्टर ओली हैं, जिसका पोलराइजिंग पॉलिटिक्स जो है, ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, वो प्रभावित कर सकती है
कंट्री का फ्रिजाइल इथनिक मोज़ेक को, यानी कि ये जो नाजुक जातीय मिश्रण, मोज़ेक का मतलब होता है मिश्रण। एक तो मोज़ेक का मतलब होता है जो जनरली हम यूज़ करते हैं पेंटिंग में या एक उस टाइप का पैटर्न में, उसका मतलब होता है पच्चीकारी, ठीक है ना। लेकिन पच्चीकारी का यहाँ पर यूज़ नहीं है, यहाँ पर है मिक्सचर, मिश्रण की बात हो रही है। तो ये जो कंट्री यानी कि ये जो नेपाल का जो एक नाजुक सा बना हुआ जो एक जातीय मिश्रण है, ठीक है ना, उसको जो है यह इम्पैक्ट कर सकती है उसके ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स। यदि इफ नॉट चैनल, यदि इसे चैनल नहीं किया जाए, किया गया मतलब कि किया जाता है डेफ्टली, बड़ा अ, चालाकी से, या ठीक है, एंड विथ सम डेलिकेसी, और बड़ा केयरफुली, ठीक है ना, बड़ा नाजुकता से, या आप कह सकते हैं एहतियात से, अगर इसको और डेफ्टली मतलब कि बड़ा चालाकीपूर्ण तरीके से और बड़ा एहतियात तरीके से जो है आप इसको अगर चैनल नहीं करते हैं, तो यह जो है इस पोलराइजिंग पॉलिटिक्स मिस्टर ओली का, ये कंट्री के फ्रेजाइल इकनिक मोज़ेक को जो है प्रभावित कर सकती है। तो दोस्तों ये आज का एडिटोरियल है, और आपको कैसा लगा ये अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स पर दें। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को बार बार कह रहे हैं सपोर्ट करें, और अपने दोस्तों को भी बोलें कि वो देखें अगर आपको अच्छा लगता हो तो आज के लिए यहीं पर इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।